चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक रानी, उसकी दासी और एक संत की। ये कहानी यूं तो बहुत सीधी सादी है, पर इसका जो सबक है ना, वो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक बिस्तर की कहानी, मतलब एक बेड की कहानी, किसी इंसान को संत बना सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर चलिए आज इसी का राज जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भव्य आलीशान महल से। अब इस महल में दो औरतें रहती थीं। एक थी रानी और दूसरी उसकी दासी। कहने को तो दोनों एक ही छत के नीचे थीं, पर उनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थीं। देखिए, एक तरफ तो थी रानी, जिसका काम था बस उस आलीशान नरम बिस्तर पर आराम फरमाना, और वहीं दूसरी तरफ थी वो दासी। उसका रोज का काम क्या था? बस उसी बिस्तर को रानी के लिए तैयार करना, चादरें बिछाना, उसे सजाना और इत्र छिड़क कर महकाना। तो फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक छोटी सी, बस एक पल की गलती सब कुछ बदल कर रख देती है। हुआ ये कि एक दिन दासी काम करते करते बहुत ज्यादा थक गई थी, और बिस्तर तैयार करते करते उसके मन में बस एक ख्याल आया। कैसा लगता होगा इस पर लेटना? बस एक बार, बस एक पल के लिए लेट कर देखूं तो सही। और बस वही हुआ। वो एक पल का आराम कब गहरी नींद में बदल गया, बेचारी को पता ही नहीं चला। वो मुलायम बिस्तर और कमरे की ठंडी ठंडी हवा, बस वो सो गई। और फिर ठीक उसी वक्त रानी अपने कमरे में आ गई। अब सोचिए, उसने क्या देखा? उसकी दासी उसके बिस्तर पर सो रही है। ये देखते ही रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत ही सख्त होने वाली थी। रानी ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, सीधा हुक्म सुना दिया, 60 कोड़े मारने का। जी हां, 60। कुछ पलों के आराम की कीमत 60 कोड़े। सजा शुरू हुई। पहले तो दासी दर्द से चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, पर रानी टस से मस नहीं हुई। और फिर अचानक कुछ बहुत अजीब हुआ। दासी ने रोना चिल्लाना बंद कर दिया, और वो हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। अब दासी को इस तरह हंसते देख रानी एकदम हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बड़े गुस्से और हैरानी के साथ पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? इस हालत में भी हंस रही हो? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ आता है, क्योंकि अब वो दासी अपनी इस अजीब सी हंसी के पीछे का गहरा राज बताने वाली थी। जानते हैं दासी ने क्या कहा? उसके जवाब ने रानी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसने कहा, रानी साहिबा, मैं तो बस चंद लम्हों के लिए इस बिस्तर पर सोई थी, और मुझे सजा मिली 60 कोड़ों की। आप तो हर रात हर रोज इस पर सोती हैं। जरा सोचिए, जब ऊपर वाले का हिसाब होगा तो आपको तो हजारों कोड़े पड़ेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह गई। इस कहानी का जो असल असर हुआ, वो एक असली इंसान की जिंदगी पर हुआ, और इतना गहरा असर पड़ा कि उसकी तो दुनिया ही पलट गई। हुआ यूं कि ये कहानी एक शख्स तक पहुंची, जिनका नाम था सपू साहब। और इस कहानी का जो मतलब था, जो सबक था, वो उनके दिल में घर कर गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी आंखें खोल दी हों, और बस उसी पल उन्होंने अपना सारा ऐशो आराम, अपनी शानदार जिंदगी, सब कुछ छोड़ दिया। वो एक संत बन गए, जिन्हें बाद में दुनिया ने खटखटा बाबा के नाम से जाना। तो देखा, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? यही कि कभी कभी एक बहुत छोटी सी बात, एक छोटा सा ख्याल हमारी जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी ऐसी छोटी सी चीज हो सकती है जो किसी की भी सोच को, किसी के भी जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दे।